एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अकीरा काम कर रहा होता है। तब उसका चीफ कहता है, अगर तुम्हें बुखार है तो क्या हुआ, तुम्हें ये काम करना ही होगा। क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम ओवरवर्क की वजह से मरने वाले हो? तुम मुझसे तब बात करना जब तुम सच में मर जाओ, और तब तक के लिए काम करते रहो। और तब हम देखते हैं अकीरा डर के सपने से बाहर आ जाता है और सोचता है, अब मुझे याद आया, मुझे तो अब काम पर जाना ही नहीं है। और तब अकीरा बाहर आकर चिल्लाते हुए कहता है, अब मेरी छुट्टियों के 3 साल आज से शुरू होते हैं। तब हम देखते हैं अकीरा अपने रूम की सफाई करने लगता है और कहता है, मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे आखिरी टाइम इतना अच्छा कब लगा था। और तब वह बियर पीने लगता है और खुशी के मारे कहता है, किसको पता था कि काम पर न जाकर सुबह सुबह बियर पीकर कितना मजा आता है। ये तो देवताओं का शरबत है। हमेशा काम के टाइम बियर पीना बहुत बेकार लगता है, पर इस तरह फ्री होकर पीना कितना अच्छा लगता है। अगर ये स्वर्ग नहीं है तो क्या है। और यहाँ पर टीवी पर शहर की न्यूज आ रही होती है, जहाँ टीवी एंकर के स्टूडियो पर भी ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया होता है। तब अकीरा सोचता है, यहाँ की हालत तो बहुत बुरी है, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, पर आज के लिए मैं बस बियर ही पीऊंगा और आराम से लेटकर इसे पीते हुए अपनी छुट्टियों का मजा लूंगा। पर तभी वह देखता है कि उसके फ्रिज में बियर का एक भी कैन नहीं होता और वह सोचता है, क्या यह आज ही होना था? मैं तो आराम करना चाहता था, पर अब लगता है कि मुझे बाहर जाकर बियर लानी पड़ेगी। और तब वह बाहर ज़ॉम्बीज़ को देखकर सोचता है, ये कितना दिमाग खराब करने वाला काम है, पर मैं बियर को छोड़ भी नहीं सकता। और हम यहाँ देखते हैं कि एक लड़की कह रही होती है, कोई हमारी मदद करने नहीं आने वाला, आखिरकार अब हम क्या करेंगे? तब दूसरा आदमी कहता है, इतनी जल्दी हार मत मानो। तब वो लड़की कहती है, आखिरकार हम इस सिचुएशन में कर ही क्या सकते हैं, आखिरकार हम बचेंगे कैसे, ये तो दुनिया का एंड है। और तब आदमी कहता है, प्लीज कोई तो हमें बचा लो। और तब अकीरा और वह आदमी एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं, और तब वो लड़की भी बाहर आकर उसे देखकर शॉक हो जाती है। तब अकीरा कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से आ रहा हूँ। और तब वह पर्सन अकीरा को अंदर बुलाता है। तब अकीरा कहता है, मुझे अभी किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, और मैं अकीरा हूँ और मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ और आपसे मिलकर खुशी हुई। और तब वह पर्सन कहता है, मेरा नाम कोसाका है। तो उसके बाद अकीरा कहता है, मैं जरा दुकान पर जा रहा था, आपको कुछ मंगवाना है? तब वे लोग उससे कुछ सामान लाने के लिए कहते हैं। और तब हम देखते हैं अकीरा अपनी साइकिल पर वहाँ से जा रहा होता है और सोचता है, इनकी गिनती तो कल से ज्यादा बढ़ गई है, चाहे मैं बाइक पर हूँ और अगर इन लोगों ने मुझे घेर लिया तो मैं बच नहीं पाऊंगा, पर फिर भी मुझे बियर ना मिली तो मैं ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरना पसंद करूंगा। और तब वह स्टोर पहुंच जाता है, जहां पर एक कैमरे से उस पर नजर रखी जा रही होती है, जहां अंदर वह एक लड़की को देखता है और सोचता है, क्या ये भी बच गई है? पर रुको, मैं अभी बहुत बेकार गाना गा रहा था, तो क्या ये तो नहीं सोच रही है कि मैं बहुत ही अजीब हूँ? मैंने अभी कोसाका को भी डरा दिया था, तो मुझे ध्यान रखना होगा कि कहीं मैं इसे डरा ना दूं। और कहता है, आप भी यहाँ शॉपिंग करने आए हो, पर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ होने के कारण यहाँ शॉपिंग करना कितना मुश्किल है। और तब वह लड़की उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तब अकीरा कहता है, अगर हम इस सिचुएशन में मिले हैं तो क्या हमें अपना नंबर एक्सचेंज नहीं करना चाहिए? तब वो लड़की कहती है, वैसे तो मुझे तुम्हारे मामले में कुछ कहना तो नहीं चाहिए, पर जो तुम ये कर रहे हो इसे मैं इस सिचुएशन में हाई प्रायोरिटी टास्क नहीं कहूंगी, और मैं किसी ऐसे के साथ टीम अप नहीं कर सकती जिसे पता ही नहीं है कि बाहर कितना रिस्क है, क्योंकि मैं अपने सर्वाइवल के चांस कम नहीं करना चाहती। मुझे तुम्हारे साथ अपना नंबर एक्सचेंज नहीं करना है। और तब ज़ॉम्बीज़ उनके ऊपर हमला कर देते हैं, और तभी वो लड़की अकीरा को पीछे खींच लेती है और हम देखते हैं कि एक ट्रक उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर चढ़ जाता है। और तब वो लड़की अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चली जाती है। तब अकीरा सोचता है, अब मुझे समझ में आया, मुझे रिस्क का ध्यान रखना होगा, जैसे कि ज़ॉम्बीज़ मूवी में रखते हैं। और वो लड़की कितनी कमाल की थी मुझे पता नहीं, अब मैं फिर से उससे कब मिलूंगा। पर तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बीज़ आ जाता है। तब अकीरा कहता है, अब मैं घर वापस कैसे जाऊँ, मेरी तो साइकिल भी टूट गई। और तब वो वहाँ पर खड़ी एक स्कूटर को लेकर वहाँ से जाने लगता है और सोचता है, मैं तो ये सब कुछ भूल ही गया था कि ये सब कुछ भीड़ के टाइम पर हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स होंगे जिनके साथ उनकी कीज भी होगी, और इनकी मदद से मैं आसानी से ट्रेवल कर सकता हूँ। और कहता है, रुको, शायद इस स्कूटी से भी अच्छी चीज हो सकती है। और तब हम देखते हैं कि वह हार्ले डेविजन उठा लेता है और बहुत खुश होकर बाइक पर स्टंट करने लगता है, और बाइक पर चढ़ते हुए कहता है, आज मैं एक अच्छी लड़की से मिला और मुझे मेरी बियर भी मिल गई, और सबसे अच्छी बात, मुझे मेरे सपनों की बाइक भी मिल गई। आज का दिन तो कितना अच्छा था। और अकीरा जैसे ही कोसाका के फ्लोर के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और तब रात को वह अपने कमरे में बियर पीते हुए सोचता है, हम आज मर सकते हैं या फिर 60 साल बाद, चाहे हम जब भी मरे, पर हमारे पास कभी भी इतना टाइम नहीं होगा कि हम वह सभी चीजें कर सके जो हम करना चाहते थे। रिस्क लेने से बचने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। और तब वह लिखते हुए सोचता है, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं बहुत सारी
चीजें करना चाहता था, पर मैं हमेशा कुछ न कुछ सोचकर सभी चीजों को छोड़ देता था। मैंने अभी के लिए 3 साल का वेकेशन डिसाइड की है, जिसमें मैं वह सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे वह सारी चीजें किए बिना ही अपनी जिंदगी जीनी है तो मैं ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरना पसंद करूंगा। और तब वह अपनी नोटबुक में वह सारी चीजें लिखने लगता है जो वह करना चाहता है और कहता है, अभी तक मेरे पास 30 चीजें हुई हैं जो मैं करना चाहता हूँ, और अब मैं वो चीजें लिखूंगा जो मैंने पहले छोड़ दी थी और जिसे मैं सच में करना चाहता हूँ। और तब वो लिखता है, मैं अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ समय बिताना चाहता हूँ, मैं अपने सपनों की रानी से मिलना चाहता हूँ। और तब वो अपनी बुक को बंद कर देता है जिस पर लिखा होता है वो 100 चीजें जो मैं ज़ॉम्बीज़ बनने से पहले करना चाहता हूँ। और तब हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है। सुबह सुबह वो लड़की उठकर एक्सरसाइज करते हुए न्यूज सुन रही होती है और लैपटॉप पर आज की टू डू लिस्ट बनाने लगती है और एक ज़ॉम्बीज़ मूवी देखकर सोचती है, अब मुझे समझ में आया, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 तरीके के ज़ॉम्बीज़ होते हैं, एक जो चलते हैं और दूसरे जो भागते हैं, और ये भागने वाले बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। और तब वो कहती है, इस तरीके की सिचुएशन में दोनों तरीके के ज़ॉम्बीज़ हैं, तो अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हें किसके साथ पंगा ले रहे हो तो तुम्हारे बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मुझे पहले सारा डाटा इकट्ठा करना होगा और सप्लाईज को इकट्ठा करना होगा, इससे पहले इन्फेक्टेड पीपल और ज्यादा बढ़ जाए तो मुझे उस एरिया में जाना होगा जो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। वह एक शॉपिंग मॉल में जाकर शॉपिंग करने लगती है। तब अकीरा को देखकर सोचती है, यह एक और सर्वाइवल, यह तो हार्मलेस लग रहा है, रुको, यहाँ तो और भी ज़ॉम्बीज़ इसके पीछे आ रहे हैं, मुझे जल्द से जल्द सारी चीजें इकट्ठी करनी होंगी और यहाँ से जाना होगा। ये तो बहुत ही अजीब केस है, ये तो बस अभी के बारे में सोच रहा है, आखिरकार इसके जैसा आदमी अभी तक कैसे बच गया है। और तब वह देखती है कि एक ट्रक उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और जैसे ही अकीरा उसे ज़ॉम्बीज़ से बचाने के लिए आगे बढ़ता है तब वह उसे पीछे खींच लेती है और वह ट्रक उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर चढ़ जाता है। और तब वह अपना सामान लेकर वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाती है और सोचती है, मैंने अपने सारी जरूरत का सामान इकट्ठा कर लिया है और मैंने ज़ॉम्बीज़ के ऊपर भी सारा डाटा इकट्ठा कर लिया है। और तब वह अपने कैमरे में अकीरा को देखती है और सोचती है, किसे पता था कि एक बियर का कैन किसी आदमी को इतनी इमरजेंसी में भी खुश रख सकता है। और कहती है, मुझे भी वह पेस्ट्री खाने के लिए ले लेनी चाहिए थी। तब उसके लैपटॉप पर लिखा होता है वो चीजें जो मुझे ज़ॉम्बीज़ बनने से बचाएंगी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट एपिसोड देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सी यू सून।